नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में जो एक केस की सुनवाई हो रही है, हेट स्पीच के मामले की जो सुनवाई हो रही है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। ये क्या है, कुछ मुस्लिम संगठनों ने और ईसाई संगठनों ने या व्यक्तियों ने हिंदुओं के खिलाफ जो है उनके धर्म के प्रति घृणा फैलाने का मामला भेजा है और उन्होंने सरकारों पर भी आरोप लगाया है कि सरकार इनएक्टिव रहती है, काम नहीं करती है, इस बारे में जो है कोई एक्शन नहीं लेती है। तो इस मामले की सुनवाई एक बेंच कर रही है जिसमें एक जोसेफ साहब भी है, नागरत्न हैं, जोसेफ है, एक और होंगे। तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चिंता व्यक्त करी कि अगर सरकार ने अगर इस पर रोक नहीं लगाई, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर इस पे चेक नहीं लगाया तो एक दिन ये जो है राक्षस बन जाएगा। ये जो घृणा की जो माहौल है ये राक्षस बन जाएगा। और उन्होंने सरकार को आगाह किया कि वो इस पर सख्त कदम उठाए। साथ ही उन्होंने पुराने फैसलों के बारे में भी कुछ जिक्र किया कि हमने कहा था कि आप इनके खिलाफ एक्शन उठाइए, इस चीज़ को रोकिए। तो इस पर जब भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है के एम नटराज, जब उन्होंने ये बात कही कि सरकार इस पर जो है विचार कर रही है और एक कंप्रिहेंसिव कानून बनाना चाह रही है, तो कोर्ट एकदम पे चौंक गया। कोर्ट का नहीं, आप ऐसा कानून नहीं लाएंगे क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है। तो कोर्ट ये चाहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी रहे, लेकिन उस पर अगर कोई गाली गलौज करता है तो उस पर चर्चा ना हो। मतलब मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि हिंदू करे तो कोई बात नहीं, उसको आप पनिश करें, लेकिन अगर हिंदू धर्म के खिलाफ कोई कहे तो आप इस पर चर्चा भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये उनकी स्वतंत्रता है। तो ये स्वतंत्रता जो है एक तरफा है, क्योंकि मामला हिंदुओं के खिलाफ था तो उन्होंने कह दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो है रोक लग जाएगी अगर आपने कोई कानून बनाया। तो ये उनका जो है एक सोच है। पूरे केस में जो भी जजमेंट, जो भी ये अभी मामला चल रहा, उसमें कहीं पर भी एक जगह पर भी जो है जिक्र नहीं आया कि हिंदुओं के खिलाफ कितना, हिंदू धर्म के खिलाफ कितना घृणा फैलाई जा रही है। जितना भी आया वो सब मुसलमान और ईसाइयों के बारे में ही आया कि हिंदू इनके खिलाफ कर रहे हैं। जबकि इतने केसेस हैं, अगर आपने देखा होगा, अब तो मतलब हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना एक ग्राह्य हो गया कि हाँ ठीक है, ये है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ मुस्लिम युवक हमारे देवी देवताओं की मूर्ति में जूता रख करके, उनके ऊपर पाँव रख करके वीडियो बना करके सोशल मीडिया में उसको फैलाते हैं। और बहुत दूर की बात क्यों करें, अभी रामचरितमानस, जो कि जिसका उल्लेख हमारे संविधान में भी है, पहले पृष्ठ में उनकी फोटो है राम दरबार की, उस पर भी जो है, उसकी भी जो है उसके बारे में भी घृणा फैलाई जा रही है। तो ये घृणा क्या है, एक तरफा है और संज्ञान लेने वाली बात नहीं है। आप ये देखिए, राहुल गांधी हिंदुओं के खिलाफ कितना बोलता है, पता नहीं, दिन रात उसका एक ही काम है कि हिंदुओं के खिलाफ जो है, कभी आईएसआई से, कभी बोको हरम से, कभी कुछ से, या उसके जितने भी राहुल गांधी के चेले चाटे हैं, जितने भी उसके समर्थक हैं, वो दिन रात एक ही बात कहते हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ ही बोलते हैं। भले ही उसका नाम उन्होंने हिंदुत्व बोला, लेकिन हिंदुत्व कौन है? हिंदुओं का हिंदुत्व है। इस पर कभी किसी ने संज्ञान नहीं लिया। इवन आप ये देखिए कि जो मोहम्मद जुबैर है, तो उसने जब नुपुर शर्मा का जब टीवी डिबेट थी, तो उसमें उसने काट छांट करके वीडियो जो है पूरे देश में सर्कुलेट किया। उसमें जिस बात का नुपुर शर्मा जवाब दे रही थी, जिस व्यक्ति का जवाब दे रही थी, ये उसका कहीं जिक्र तक नहीं है, और सिर्फ उतना ही कह दिया। ऐसा लग रहा कि जैसे नुपुर शर्मा ने कोई नई बात कही थी, जबकि ये सारी चीज़ें जो है रिकॉर्ड में है। तो ये जो सेलेक्टिव जो है, इस पर कभी कोर्ट जो है ध्यान नहीं देता। और जब सरकार कह रही कि ठीक है, हम एक कंप्रिहेंसिव वो बना रहे हैं,
कानून बना रहे हैं घृणा में, ये जो हेट स्पीच के बारे में, तो वो सबके लिए है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, जितने भी धर्म हैं वो सब पे लागू होगा। लेकिन यहाँ पर जो है जैसा आपकी जवान लड़खड़ा जाती है कि नहीं, फिर कैसे पता चलेगा कि अभ्यक्ति सुनता खतरे में पड़ जाएगी। तो फिर भाई आप बताओ ना कि आप कानून भी नहीं चाहते हो, लेकिन आप ये चाहते हो कि हम मतलब जो हमारे मन में है कि इसको मारो, इसको पीटो, इसको बंद करो। तो अगर होगा तो सबके खिलाफ ही होगा। तो उसी मोहम्मद जवेर को उन्होंने जो है बाकायदा उसको बेल दी। हालांकि मामला दूसरा था, एक ट्वीट का था 2018 का, जिसमें उन्होंने जो एक किसी पिक्चर में था, हनीमून होटल का जो है किसी ने हनुमान होटल कर दिया, तो उन्होंने उसको जो है उस फोटो को उसका ट्वीट बना करके चलाया। अब आप ये देखिए, कल्पना करिए आप, अगर आपने इसी पर किसी दूसरे धर्म पे किया होगा, अगर किसी ने कोई करता तो कितना हंगामा मच जाता। नुपुर शर्मा ने तो सिर्फ वही कहा जो किताब में लिखा। उन्होंने कहा भाई ठीक है ये लिखा, अगर नहीं है तो बता दो। लेकिन इन्होंने उसको जो है, जो हनुमान होटल को हनीमून होटल को हनुमान होटल में बना करके इसको दिखा दिया। कभी रहा होगा, कभी लोगों ने इसे मजाक में लिया होगा, लेकिन एक आम आदमी में और एक जो फैक्ट चेकर है या जो अपने को पत्रकार भी कहता है, मीडिया का मैनेजर भी कहता है, सब कुछ कहता है, वो सिर्फ इसीलिए कि घृणा फैलाने के लिए। लेकिन उसी को जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी और बड़े बड़े भाषण दिए। आप ये देखिए, आपने देखा होगा जब ये काशी मथुरा में जो है, जब काशी विश्वनाथ में जो शिवलिंग का मामला आया, जो इन्होंने जो है ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो कुंड था, जो पानी का था, उसमें जो शिवलिंग था, तो उसमें कितने मजाक उड़े। क्या आप किसी और धर्म के बारे में ऐसा कर सकते हैं? तो क्या कभी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया इस बात का कि क्या हो रहा है? या सीए में जो है जो वो चला हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को कब्र 3 फीट नीचे डालो, ब्राह्मणों को 3 फीट नीचे दबा दो, तो इस पर कोई संज्ञान लिया? कभी नहीं लिया। या माना कभी कोई ना कोई केस उनके सामने आया होगा। आप अगर कोई हिंदू डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाए तो कहेंगे नहीं नीचे कोर्ट में जाओ, लेकिन और धर्म वाले सीधा इंटरटेन करते हैं। उन्होंने मोहम्मद जवेर को नहीं कहा कि आप नीचे कोर्ट से जो है बरी होके आइए। तो ये जो है इनका दोहरा रवैया है। लेकिन इसमें क्या है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जब हिंदू पक्ष के एक वकील विष्णु शंकर जैन, आप जानते होंगे, जो ज्ञानव्यापी और काशी विश्वनाथ वाले केस में वो वही वकील है, वही लड़ रहे हैं। तो जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि ओवैसी ने ऐसा कहा, जाकिर नायक ने ऐसे कहा, ओवैसी के भाई ने कहा, और 2-4 मुद्दे उठाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं स्टेल केस है, यानी बहुत टाइम हो गया है, ये आप इसको विड्रॉ कर दीजिए और इनकी फ्रेश वो लाइए। अब क्या विष्णु जैन को बोलेंगे ओवैसी जी जरा दोबारा ऐसी भाषण दो, या उसके भाई को बोले कि एक बार फिर तो बोल दे कि इतने लोग 15 मिनट के लिए पुलिस से हटा दो, फिर हम 20-25 करोड़ लोग जो है 100 करोड़ को देखते हैं। और इसमें जो है मजेदार बात यह कि हाई कोर्ट ने अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया। वहां इनके कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। ऐसे ही जो है, या तो मतलब जैसे जाकिर नायक ने कितना फैलाया, तब भी सुप्रीम कोर्ट था, कितने हिंदुओं के प्रति एक एक उसका जहर बुझा हुआ शब्द निकलता था। हालांकि वो भी कन्वर्टेड हिंदू से कन्वर्टेड मुसलमान था और मुल्ला वल्ला जो भी वो बना। तो एकदम पे मैं देख रहा हूँ कि कैसे उन्होंने स्टांस बदलिया कि नहीं ये कालातीत हो गया, स्टेल हो गया, बहुत पुराना हो गया। जैसे उन्होंने कश्मीर के मामले में किया, जो कश्मीर में जो हत्याएं जो हिंदुओं की, कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी हिंदुओं की हुई, उन्होंने कहा बहुत पुराना मामला है, हम इसको नहीं रिओपन नहीं करेंगे। लेकिन वही कोर्ट रातों रात जाकर के जब हल्द्वानी में अवैध कब्जे पर जब सरकार ने एक्शन लेना चाहिए, हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया, उस पर सरकार ने जब एक्शन लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया
कि नहीं ये तो 50 सालों से 60-70 सालों से यहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ पे आपको नहीं लगता, मतलब आपने वहाँ पे जस्टिफाई कर दिया क्योंकि ये 50-60 साल से बैठे हुए हैं तो आप इनको नहीं हटा सकते हैं, और हटाए तो पहले इनका वो करेगा, रिहेबिलिटेट करेगा, इनको पुनर्वास एक योजना हमारे सामने लाइए, तब जा करके इनको आप हटाएंगे। वहाँ आप स्टेल वाला मामला नहीं है। वहाँ आप ये नहीं कह सके कि नहीं 50 साल हो 100 साल हो, अगर अवैध कब्जा तो अवैध कब्जा है। हालांकि इसमें हिंदुओं की भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इन चीज़ों को बड़े आसानी से ले लेते हैं कि ठीक है, मतलब एक माइंड सेट हो गया, अगर कोई गाली दे रहे तो ठीक है यार करने दो, हम क्यों इसमें पड़े। जबकि दूसरे धर्म वाले क्या है, उनके पास पैसा बाहर से आता है, क्रिश्चियन मिशनरी से आता है, क्रिश्चियन कंट्रीज से आता है, गल्फ कंट्रीज से आता है। एक एक केस के लिए वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। हमारे यहाँ ले दे करके एक बेचारा जो है विष्णु शंकर जैनी है, पता नहीं कोई उनको फीस देता भी या नहीं देता है। सारे जितने भी कपिल सिब्बल हो गया, जितने भी हिंदू वकील हैं, जो बड़े बड़े वकील हैं या जिनकी सेटिंग पूरी है कोर्ट में, जिनको देख के जज भी डरते हैं, तो इनके लिए पैसा बड़ी चीज़ है या उनकी मानसिकता है। तो सारे बड़े बड़े वकील जो है वो उस तरफ चले गए, यहाँ कोई रह नहीं गया। तो यहाँ भी जो है ऐसा नहीं है कि ज्ञानी नहीं है या जानकार नहीं है, लेकिन बगैर पैसों के कुछ करना पड़ेगा। या कुछ लोगों को जो है, कुछ संस्थाओं को, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या और भी कोई जो संस्थाएं हैं, उन्हें मजबूती से जो है लड़ना चाहिए, इन केसेस पे लड़ना चाहिए, हर एक के खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए। जो भी हिंदू धर्म के खिलाफ अगर बोलता है, तो जैसे इन लोगों ने किया है, ईसाई ने मुसलमान ने किया, वैसे हिंदुओं को भी उठ खड़ा होना चाहिए। तभी जा करके आप बचेंगे, तभी जा करके जब कोर्ट को लगेगा कि नहीं ये रिएक्शन भी होगा इसका, तब जा करके वो संज्ञान लेगा, मामला एक तरफ नहीं। अब उन्होंने क्या कहा, पूरा लुब्बे लुभाव जो है, पूरे जो ठिकरा फोड़ा टीवी एंकर के सर पर। कहने का मतलब ये है कि जिसने कहा वो ठीक कहा, लेकिन आप उसकी चर्चा मत करो। अगर उसने गलत कहा है तो उसकी अभिव्यक्ति की सुनता है, लेकिन अगर आप उसके गलत बात को अगर आप टीवी की बहस में ला रहे हैं, तो फिर इसके लिए आप दोषी हैं। वो दोषी नहीं है, आप मीडिया वाले दोषी हैं। तो अभी बहुत मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर एक कानून लाएगी, और जो कंप्रिहेंसिव कानून होगा जिसमें सभी धर्मों का होगा, फिर उसका पालन सख्ती से होगा। चाहे हिंदू बोले, मुसलमान बोले, कोई भी घृणा फैलाए, हम भी कोई भी नहीं चाहता देश में कि हिंदू किसी खिलाफ बोले या मुसलमान किसी खिलाफ बोले। हमारा देश आज बहुत आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है, और ये जो इस टाइप के जो झगड़े हैं, इस टाइप के जो माहौल बनता है इसमें, वो बड़ा गलत मैसेज देता है और पूरा व्यवस्था खराब हो जाती है। इसलिए कानून जल्दी आना चाहिए, और 10-20 को जो है, जितने भी ये है बोलने वाले हैं, इनको जो है जेलों में भेजा जाए, जाते रहे वो सुप्रीम कोर्ट तक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो। एक भी अगर शब्द अगर उन्होंने किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बोला है तो उन पर सख्त कार्रवाई हो। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा।